पेय जग, रुद्र जग, चंडी जग, इतना यज्ञ होता है। उन सारे यज्ञों में यह सर्वोपरि यज्ञ है सत्संग यज्ञ। इसके बराबर में संसार का कोई भी यज्ञ नहीं है। जबकि लगता है साधारण है, तो चार आदमी बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रसाद है, गायक लोग हैं, लेकिन है बहुत महत्व का। क्योंकि इस यज्ञ से जीवात्मा की सच्ची सदगति हो जाती है। गुरु महाराज के शब्दों में आया, सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है, सत्संग से सदाचार का ज्ञान होता है, और सत्संग से सदगति का भी ज्ञान हो जाता है। अंतिम चीज है। कर्मकांड लोग करते हैं, जीवा जब शरीर छूट जाता है तो श्राद्ध क्रिया करते हैं, संपिंडन करते हैं, लेकिन इससे जीव की मुक्ति नहीं होती। कथा है हमारे महाभागवत पुराण में आया कथा। दो भाई थे, हम लोग कई बार कह चुके हैं, सिर्फ याद दिलाता हूँ। गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण धार्मिक व्यक्ति था, सत्संगी पुरुष था। धुंधकारी दुराचारी था, लंपट था, जुआरी था, शराबी था। इसी सत्संग कार्य से गोकर्ण जी बाहर चले जाते हैं। इधर खुल के दुराचार करता है, 3 वेश्याओं को घर में ले आता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो वह क्या करता, चोरी करता है। राजा के घर में चोरी किया, इतना धन लाया, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो वेश्या सोची कि पुलिस अगर आएगी हमको ही मारेगा, इसको ही मारेगा, और यह इतना धन है कि हम लोग कितना दिन तक खाएंगे, इसलिए इसी को समाप्त कर दो। तो जब उसको खूब शराब पिला दिया, अचेत हो गया, खटिया पर उसका गला दाबने लगा, यंगियाने लगा, वो ताकि आवाज हो जाएगा, पड़ोसी सुन जाएगा। कहा कि ऐसे मत करो। भंसा जो हुआ था ना घर में, चूल्हा में जो राख था उसके मुंह में देने लगा, देते देते मर गया। तो फेंक दिया कुआं में, लड़ा कुआं था, फेंक दिया। अकाल मृत्यु उसकी हो गई। और क्या हो गया, प्रेत बन गया। उधर भाई साहब जब आए, सुना कि हमारे भाई समाप्त हो गए हैं, उसका श्राद्ध किया, संपिंडन किया। इतना ही नहीं, गया जाके पिंडदान भी कर दिया, पूरा कर्मकांड खत्म कर दिया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन जब गोकर्ण सोया, भैंस बन के आया, प्रेत की कोई रूप में चला जाता, और मिट्टी पत्थर फेंकने लगा अपने सिंह से, वो ऐसे पूरा। गोकर्ण कहा, कौन है तू, कहा उत्पात मचा रहा है? कहा आपका छोटा भाई धुंधकारी। अरे तुम्हारा तो हम सब कुछ कर दिए। कहा नहीं भाई साहब, बहुत कष्ट में है, प्रेत योनि प्राप्त हो गया। प्रेत का जीवन होता है 1000 वर्ष से ऊपर, और सबसे कष्ट होता है प्रेत को, गला का नली होता खर के सा पतला, और सबसे बेसी प्यास प्रेत को लगता है, दर दर ठोकर खाता है। तो कल सोचा अधोगति में है, उपाय किया जाए। पंडितों की सभा बुलाई गई, ज्ञानियों की, और विचार हुआ कि 7 दिन तक सत्संग किया जाए, यानी भागवत कथा का आयोजन किया गया। तो एक कच्चा बांस को गाड़ दिया गया प्राण प्रतिष्ठा देकर, और कथा आरंभ हुई। एक दिन में कथा समाप्त होने पर आरती हो गया, एक पोर फटता था, और 7वें दिन 7 पोर फट करके स्वर्ग से बीमार आया और वो चला गया। यानी सत्संग जब किया तो उसकी सदगति हो गई। इसीलिए लोग पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म के पश्चात सत्संग करवाते हैं। जीवात्मा जो अधोगति में है उसकी मुक्ति हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। इसी उद्देश्य से हमारे प्रोफेसर साहब प्रफुल्ल बाबू यह महान यज्ञ करवाए, बहुत पुण्य का कार्य किया उन्होंने, और माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि सत्संग जब किया जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में भगवान राम के उपदेश को, सप्तम उत्तरकांड से। भगवान के राजत्व काल में प्रजा बहुत सुखी थी, धन धान से संपूर्ण, घर में ताला नहीं लगता था, इतने लोग सुखी थे।
फिर भी भगवान राम को क्यों आवश्यकता पड़ गई उपदेश देने की? इसीलिए कि हमारी प्रजा भी बहुत सुखी है, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी यह सुखी हो, इसके लिए उन्होंने उपाय किया और उपदेश दिया अपने से। उसमें गुरु थे भी थे, बड़े बड़े संत महात्मा भी थे, किसी से उपदेश नहीं कराए, अपने से उपदेश किए। कि राजा का शासन का ही बल होता है ना। हाँ, क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से जीव को उनका शरीर बल मिलता है। सारे ग्रंथों ने कहा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसको कहा गया देव दुर्लभ शरीर। जो इस शक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही शक्ति मानव में दिया गया। विवेकानंद ने कहा था शिकागो धर्म सभा में, ओनली मैन कैन बिकेम गॉड। सिर्फ मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है और किसी में यह क्षमता नहीं है, देवता में भी क्षमता नहीं है। इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया। और देवता भी चाहते हैं इस शरीर को, कि भगवान राम ने समझाया। तो फिर भगवान राम आगे कहते हैं इसमें विशेषता क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पारिधि पर लोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर है।